कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गौतम जी, हमारी जो रुद्राक्ष की यात्रा है उसको और आगे बढ़ाएंगे और पिछले 2 सेशन में हमने जो भी चीजें सीखी उसके आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आपसे जितना डेप्थ में रुद्राक्ष के बारे में जान रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को और थोड़ा सा डीप लेकर के जाते हैं। जब हम रुद्राक्ष के बारे में बात करते हैं ना, हम देखते हैं कि कई साधु लोग, कई संत लोग रुद्राक्ष को धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। अभी महाकुंभ हुआ, वहां हमने देखा कि एक साधु महाराज जाने कितना 108 बोले तो माला उसकी रुद्राक्ष की धारण किए हुए थे। उनके पूरे शरीर पर सिर्फ रुद्राक्ष की मालाएं ही थी। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये जो साधु हैं, जो योगी हैं, या जो बोले जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, ये आखिर रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? रुद्राक्ष कैसे इनकी मदद करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए? मेडिटेशन में किस तरह से रुद्राक्ष हेल्प करता है? और क्या रुद्राक्ष का वाकई में कोई कनेक्शन भगवान शिव से है, शिवा कॉन्शियसनेस से है? इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। श्योर सर, श्योर। तो हेलो डिवाइन सोल, जो भी व्यूअर है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शिवम जी का जो सवाल है, मैं उसको अच्छे से आप लोगों को मैं जवाब देता हूँ। उसको मैं अपने तरीके से जो मैं जान सका हूँ। तो पहला मैं इस चीज़ का जवाब देता हूँ कि संत लोग, सीकर लोग या फिर स्पिरिचुअल लोग, योगी लोग रुद्राक्ष को हमेशा क्यों अपने साथ रखते हैं या फिर क्यों इन लोग पहनते हैं, राइट? तो आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है कि संत लोग तो भाई आप लोगों को, हम लोग के समाज में बहुत कम दिखते हैं, ठीक है ना? हम लोगों के सोसाइटी में बहुत कम दिखते हैं। तो क्या ऐसा रीजन है कि भाई उन लोग हैं जो हम लोगों से मोस्टली दूर रहते हैं? इसका सिंपल सी रीजन है डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा रीजन देखा जाए तो डिस्ट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, ठीक है ना? तो रुद्राक्ष कैसे हेल्प करती है मैं बताता हूँ। कि जैसे शिवम जी बताएं कि कुंभ मेला में एका से एक साधु संत या फिर दिव्य आत्माओं को हम लोग को देखने को सौभाग्य मिला, जो कि बहुत ही डिवाइन डिवाइन लोग थे। तो संत लोगों की जर्नी कैसी होती है? जैसे हम लोगों की जर्नी होती है कि भाई हम लोग एक ही जगह रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक जगह रहते हैं। लेकिन संत लोग, साधु लोग, योगी लोग, स्पिरिचुअल सीकर लोग एक प्लेस पर कभी नहीं रहते हैं। उन लोगों का प्लेस चेंज होते रहता है। तो प्लेस चेंज होते रहती है तो होता क्या है, एनर्जी भी तो चेंज होती है। अब कहाँ पे कौन सी कैसी एनर्जी है कोई नहीं जानता है। तो संत लोग इसीलिए रुद्राक्ष को बियर करते हैं ताकि उनका जो अपनी ऊर्जा है वो एक कंटिन्यूटी में बना रहे। जैसे रुद्राक्ष करते क्या है, जो भी हमारी एनर्जी है, एनर्जी को वे बना के रखती है, ठीक है ना? जैसे साधु संत लोग हैं तो उन लोग भाई बिना खाए पिए भी सालों साल रह जाते हैं, लेकिन वे हम लोगों के पास वो क्षमता नहीं होती है। तो रुद्राक्ष इस चीज में भी हेल्प करती है। दूसरी कि जब ये संत लोग हैं तो भाई उन लोग को कोई नेगेटिविटी इम्पैक्ट नहीं करे, ठीक है ना? क्योंकि उन लोग हर जगह पे जाते हैं, एवरी प्रकार के जगह पे उन लोग जाते हैं जहाँ पे नेगेटिव जगह भी हो। कभी कभी क्या होता है कि भाई कि जैसे जंगल में भी जा रहे हैं, तो जंगल में जा रहे हैं तो वहाँ बहुत प्रकार के जानवर भी मिल जाते हैं। वहाँ पे बुरी बुरी आत्माओं से भी उन लोगों का मिलन होता है। तो रुद्राक्ष क्या करती है कि इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन करती है। फिर ये तो मैं एक जनरल वे में बताया, फिर और भी इसके बहुत सारे रीजन है। जैसा कि इसका कि रुद्राक्ष क्या करता है, रुद्राक्ष है जो इंसान को एक हायर कॉन्शियसनेस पे ले जाने का प्रयास करता है, ठीक? मेडिटेशन भी वही काम करती है, ठीक? मंत्रा भी वही काम करती है। तो जब संत लोग हैं जो क्या मंत्रा चैंटिंग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, साधना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, नेचर के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो रुद्राक्ष क्या करता है
इन सब पावरों को एम्पलीफाई कर देती है, यानी कि इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। जैसे ध्यान कर रहे हैं तो जो ध्यान की शक्ति है उस चीज को बढ़ा देती है, मंत्रा की जो पावर है उसको बढ़ा देती है, जो साधना है उसकी पावर बढ़ा देती है। और इन सब के बीचों में जो डिस्ट्रैक्शन आती है, ठीक है ना, उन सब चीजों से प्रोटेक्शन भी देती है। क्योंकि जब हम लोग कोई भी साधना कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि आसपास की जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है उस चीज को डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। जैसा कि आप सभी लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे रामायण का ही लेता हूँ, ठीक ना। जब राम भगवान और लक्ष्मण जी जब वन में गए हैं, जंगल में गए हैं, सीता जी के जब वनवास उनको मतलब कर दिया गया था माता कैकेयी के द्वारा, तो वहाँ पे क्या, जब खोजते खोजते माँ सीता जी को खोजते खोजते गए तो वहाँ पे दो असुर थे जो कि जितने भी साधु संत थे उन लोगों को क्या करते थे, परेशान करने का काम करते थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे लॉर्ड शिवा और लॉर्ड राम भगवान और फिर लक्ष्मण जी ही प्रोटेक्ट किए थे। तो इसी से आप समझ लीजिए कि उसी तरह से अगर हम लोग नॉर्मल जिंदगी में भी हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो जो नेगेटिव ऊर्जा है वे नहीं चाहती है कि भाई इसके पास डिवाइन पावर आए, ठीक है ना। तो उस चीज को डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करती है। तो रुद्राक्ष जो है साधु संत योगी स्पिरिचुअल सीकर लोगों को वे एक प्रोटेक्शन लेयर बना के देती है, ताकि उनकी जो भी साधना है, जो भी ध्यान साधना है, मंत्रा चैंटिंग है, उससे प्रोटेक्शन दे सके। फिर हम लोग आते हैं कि रुद्राक्ष का स्पिरिचुअल पावर क्या है, ठीक। तो मैं भी इसका एक है ना एग्जाम्पल के थ्रू में लेता हूँ, ठीक है ना। मैं इसका एग्जाम्पल मैं खुद का ही लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक खुद ही एक्सपीरियंस किए हुए हैं, ठीक है ना। तो इससे बहुत सारा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक ना। कि जब मैं जो मैं पहले रुद्राक्ष जो मैं धारण किया था, वह मैं एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया था, और आई थिंक 2018 या 19 में मैं किया था, ठीक ना। ईयर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो जब मैं रुद्राक्ष धारण किया था तो उस वक्त, उसके पहले भी मैं ध्यान करता था, मेडिटेशन करता था, ठीक ना। तो मैं अचानक ध्यान कर रहा था, और मैं जो मेडिटेशन उस वक्त मैं जो किया करता था 30 मिनट तक किया करता था। तो जब मेडिटेशन शुरू किए तो रुद्राक्ष जब मैं धारण किया तो उसका 1-2 दिन बाद की एक घटना है। मान लिया जाए कि मैं आज रुद्राक्ष धारण किया हूँ, तो ये परसों की घटना है। तो उस वक्त हुई क्या कि जब मैं ध्यान करने लगा तो अचानक से जो मेरी जो बॉडी है ना, बॉडी में पूरा घूमने लगा। तो मुझे अजीब सा लगा कि भाई ये क्या होने लगा। तो उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ माइंड में एक चीज आई कि बस तुम अपना काम करते जाओ। एक मतलब आवाज आई अंदर से कि तुम बस ध्यान करते जाओ, बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। तो मैं बस ध्यान करते गया। तो ये जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट 15 मिनट तक चला कि मेरा जो बॉडी है ना पूरा गोल गोल एकदम घूम रही है, जैसे एक सुदर्शन चक्र कैसे कैसे घूमती है, उसी वे में पूरा मेरा बॉडी घूम रहा था। तो फिर मैं इस चीज का ये जो इवेंट है उसके बाद, लेकिन हाँ जब 15 मिनट के बाद है जो धीरे धीरे मेरी कॉन्शियसनेस लेवल भी बढ़ी और मैं पूरी तरह से शांत भी हो गया। उसके बाद मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मन वगैरह ये सब शांत लग रहा था, और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस लेवल पे भी पहुंच गया था। तो इस चीज़ का मैंने मेंशन, एक मेरे गोविंद मिश्रा सर हैं जो कि जब मैं IIT का तैयारी करता था तो वही मेरे टीचर थे, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री सब, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट था केमिस्ट्री था, और वे भी ध्यान करते थे। तो हम लोग दोनों में कनेक्शन बहुत अच्छा था। तो ये घटना मैंने सर से जिक्र किया, तो सर से जिक्र किया तो सर को भी भाई अध्यात्म का नॉलेज था, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज थी। तो सर बताया कि गौतम तुम्हारे साथ जानते हो क्या हुआ है, तुम्हारा सारा का सारा चक्राज ओपन हुए हैं। तो हम बोले वे कैसे सर, क्योंकि वे फिर एक्सप्लेन किए कि एक्चुअल में तुम नहीं घूम रहे थे, घूम रहा था तुम्हारा पूरा चक्राज। तो चक्राज घूमने की वजह से क्या हुआ था, जिससे रिलेटिव मोशन में क्या होता है सर कि हम लोग बैठे हुए हैं और फिर कुछ जा रहा है, जैसे ट्रेन से हम लोग गुजरते हैं, तो ट्रेन तो है जो कांस्टेंट
ट्रेन तो है जो जा रही है, लेकिन कॉन्स्टेंट ट्रीज होती है, लेकिन ट्रीज क्या लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन के वजह से मेरे साथ यही चीज़ें हुई कि मेरा चक्राज ओपन हो रहे थे, वे घूम रहे थे, उसके वजह से मुझे ये लग रहा था कि मेरी बॉडी घूम रही है। तो इस एग्जाम्पल से आप लोग समझे कि रुद्राज का क्या पावर है, इसकी क्या बेनिफिट्स है। रुद्राज का ये बेस्ट एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, ये चक्राज को कैसे ओपन करती है, कैसे बैलेंस करती है। जब बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, तो चक्राज के बाद सबसे पहले आती है, औरा के बाद सबसे पहले आती है। तो रुद्राज जो है आपके सारे का सारे चक्राज को बैलेंस करने का काम करती है, ये एक्टिवेट करने का काम करती है, ये है जो ओपन करने का काम करती है। फिर हम लोग आज का जो तीसरा टॉपिक लेते हैं, तीसरा टॉपिक ये कि रुद्राज है जो कर्मा को कैसे इफेक्ट करती है, और ये हमारे लाइफ पाथ में कैसे ग्रो करती है, कैसे हेल्पफुल होती है, कैसे सहायक होती है। तो देखिए, जब बात आती है हमारे कर्मा की, जब बात आती है हमारे लाइफ पाथ की, तो क्या सबसे पहले थोड़ा बहुत कर्मा के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे हर इंसान है ना, जो भी है वे अपना कर्मा के वजह से है। तो रुद्राज इसमें हेल्प कैसे करती है, मैं एक स्टोरी के थ्रू ही बताने जा रहा हूँ, जो कि ये स्टोरी है जो शिवम जी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं उसी स्टोरी के थोड़ा सा बेस्ट से मैं आप लोगों को रिमेम्बर करवा देता हूँ कि ये थोड़ा सा हो सकता है मे भी फिक्सियस भी हो, ठीक ना। जैसे एक जंगल में, जैसे शिवम जी बताए थे, मैं उसी स्टोरी के लेता हूँ कि एक इंसान था जो कि बहुत चोरी करता था, किसी को मार भी देता था, ठीक है ना। तो एक दिन चोरी करते करते वह जो जंगल में चला गया। तो जंगल में जब वह चला गया तो छिपते छिपते है जो वह क्या किया कि एक पेड़ के नीचे बैठ गया, ठीक है ना। तो पेड़ के नीचे बैठ गया, तो फिर ये कहानी इस तरह से कि पेड़ पे जाके पेड़ के नीचे बैठ गया, वहां पे आराम किया, सोया हुआ, सब चीज वे पर्सन किया। तो उसके बाद जब मृत्यु होती है तो भाई उसको वे तो जैसे कर्म तो अपना बहुत बुरा बुरा किया, चोरी किया, किसी के हत्या किया, ये सब तो कहीं ना कहीं पाप कर्मा में ही आते हैं, नेगेटिव कर्मा में ही आते हैं, बुरे कर्मा में ही आते हैं। तो उसको तो भाई नरक मिलना चाहिए था, लेकिन वे डायरेक्ट है जो शिव लोक में जाते हैं। यहाँ यमराज जी हैं, डायरेक्ट उनको जो शिव जी का जो दूत होते हैं वे उनको लेके जाते हैं वहाँ। तो वही पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तो वही मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि जो तुम पेड़ के नीचे बैठा था वो कोई आम पेड़ नहीं था, वह रुद्राज का पेड़ था। सोचिए कि रुद्राज के पेड़ में इतनी मतलब शक्तियाँ होती है कि मैं क्या बताऊँ, ठीक ना। मैं भी रुद्राज के पेड़ के साथ में टाइम स्पेंड किया हूँ, मैं भी वहाँ मेडिटेशन किया हूँ। मैं एक्सपीरियंस इसका बता देता हूँ, ठीक ना, कि जब मैं रुद्राज के नीचे जब बैठ के जब मैं मेडिटेशन किया था ना, तो आप लोग इमेजिन नहीं कीजिएगा, मतलब विथ इन जो सेकंड होता है ना, सेकंड मतलब हम आंख बंद किए थे और फिर आंख बंद करते के साथ हम हैं जो मतलब ध्यान में चले गए थे। इसी से समझ लीजिए कि जो रुद्राज की पेड़ की जो ऊर्जा होती है वे कितनी हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई कॉन्शियसनेस पे होती है। तो इसका कनेक्शन आप लोग समझ गए हैं कि भाई कार्मिक इफेक्ट को कैसे दूर करती है, ठीक है ना। और भी इसके बहुत सारे रीजन है कि जब हम लोग रुद्राज को धारण करते हैं तो हमारे कार्मिक पैटर्न को वे सही कैसे करती है। देखिए, कोई भी इंसान का कर्म कहाँ से खराब होता है, हर एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान भी इस चीज को सोच सकता है। जो उसका पहला जो कर्म खराब होता है वो उसका थॉट से होता है, उसके विचार से होती है, ठीक है ना। तो रुद्राज करता क्या है, रुद्राज आपको थॉट्स को प्यूरिफाई करती है, उसको क्लीनिंग करती है, ठीक है ना। जैसे देखिए, कर्मा को क्लीन करने के लिए बहुत सारे टेक्निक होती है, जैसे मंत्रा चैंटिंग हो गई, हीलिंग हो गई, प्रेयर हो गई। तो जब हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, जब अच्छे अच्छे कर्म हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सोच के देखिए, आप लोग बस सोचिए और इमेजिन कीजिए
हम लोग अपना थॉट्स को प्यूरिफाई करते हैं। हम अपना जो कॉन्शियसनेस है उस कॉन्शियसनेस को हाई लेवल पे ले जाते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पे ले जाते हैं, ताकि कुछ भी नेगेटिव चीज के लिए जगह ही नहीं बचे। रुद्राक्ष भी वही काम करती है कि आपको थॉट्स को प्यूरिफाई करती है, आपकी एनर्जी के हाई लेवल पे ले जाती है, उसको पूरी तरह से प्यूरिफाई करती है। फिर क्या, फिर यहाँ पे हम लोग चक्र अलाइनमेंट को भी देखते हैं। तो जो बोला जाता है, या फिर जो भी मेरे नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो चक्राज होते हैं ना, थ्रोट चक्रा जो होते हैं, यानी कि विशुद्धि चक्रा, वो एक कर्म के लिए कारक होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी रुद्राक्ष है वे तो सभी चक्राज पे वर्क करता ही करता है, लेकिन थ्रोट चक्राज को भी और अच्छा से करता है। आप रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति से कभी भी बातचीत करके देखिए, इवन मैं ही हूँ, वे टू द पॉइंट बात करेगा, ठीक है ना। बात को ज्यादा मैनिपुलेट ये सब नहीं करेगा, ठीक है ना। जो रहेगा एकदम वही चीजें बोलेगा। उसके बाद से है ना 99% चीजें है कि भाई सच ही निकलती है, सही ही निकलती है, दूसरे के लिए सही निकलती है, उसका इंटेंशन सही रहता है। चाहे कोई भी रुद्राक्ष धारण करे, चाहे वे भाई 0 मुखी करे, 1 मुखी करे, 2, 10, 11, 12, 21, कोई भी मुखी धारण करे, सब है जो विशुद्धि चक्रा पे वर्क करती है, आपको चक्रा को अलाइनमेंट करती है, ठीक। फिर ये और क्या करता है, तो ये करता है आपको पुण्य बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना। आपको है जो रॉन्ग पैटर्न है लाइफ जीने का, जो रॉन्ग पैटर्न होती है, उसको ये पूरी तरह से चेंज कर देती है, पूरी तरह से चेंज कर देती है। जो भी रुद्राक्ष धारण करता है ना, मतलब विथिन 44 डेज के अंदर उसका लाइफ स्टाइल जीने का तरीका ही चेंज हो जाती है। उसका उठने, जागने, सोने, खाने पीने सब चीज चेंज हो जाता है। यहाँ तक भाई वो अगर दारू, शराब, सिगरेट, मांस, मछली जो कुछ भी खाता है ना, अगर वो चीज उसके कर्मा में इफेक्ट दे रहा है तो उस चीज को चेंज कर देती है। रुद्राक्ष में ये पावर होती है, ठीक है ना। फिर तीसरी चीज है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, ठीक ना, जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है ना। जब हम लोग भाई आग के पास बैठते हैं तो क्या होता है, हम लोग आगमय हो जाते हैं। आग की एनर्जी है जो हम लोगों को फील होने लगती है, ठीक है ना। यानी कि क्या, उसकी एनर्जी हमारे पास आ रही है। जब हम लोग बर्फ के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं तो उसकी एनर्जी हमसे अलाइन हो जाती है। तो रुद्राक्ष जब आप पहनते हैं तो ये तो पूरा आपके बॉडी में है, उसका पूरा सराउंडिंग है जो आपके पास है। तो ये क्या करता है कि आपकी सराउंडिंग को तो चेंज ही कर रही है, ठीक है ना, आपके आसपास के सराउंडिंग को भी चेंज कर देती है। रॉन्ग पीपुल, रॉन्ग लोग, जो लोग आपके लिए सही नहीं है, या फिर जो लोग आपको कार्मिक प्रक्रिया में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ठीक है ना, तो वैसे लोगों को है ना लाइफ से आपको एकदम बाहर निकाल के फेंक देती है, चाहे वे जैसे भी फेंका। मैंने भी अपने लाइफ का एग्जाम्पल देखा है, अगर जो इंसान मेरे लिए सही नहीं है तो वे किस वे में मुझसे दूर होगा वह मैं भी नहीं जानता हूँ। जैसे मेरे लाइफ में बहुत कम लोग ही है ना जो नकारात्मक लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन कोई अगर हो भी गए तो वे किस वे में मुझसे अलग होते हैं वो मुझे भी पता नहीं चलती है। फिर बाकी कर्मा के लिए क्या है कि प्रेयर, मेडिटेशन, दान, त्याग, समर्पण, ये सब चीजों को आपके अंदर डेवलप कर देती है। फिर देखिए जब कर्मा की बात आती है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पतंजलि जी के बारे में बता देता हूँ। उनका अष्टांग योग होती है, यम, नियम, आसन, ये सब जो चीजें होती है ना, तो ये क्या करती है, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, ये 8 चीजें होती है, ठीक ना। तो जब हम लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं ना, तो इन 8 चीजों को हमारे अंदर डेवलप कर देती है। हमारे अंदर यम भी ला देती है, नियम भी ला देती है। यम, नियम, मैं चीजें और भूल रहा हूँ, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को डेवलप करती है आपको। देखिए फिर एज ए कार्मिक पैटर्न को बदलने के लिए क्या चीजें जरूरी होती है, वे होती है भाई थॉट का चेंज, जो कि मैं पहले ही बताया, लेकिन ये सब यम में भी आ जाती है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, स्वाध्याय करना, किताबें पढ़ना, ठीक है ना, लोगों के साथ अच्छी संगत करना। तो रुद्राक्ष ये भी काम करता है कि जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं ना, तो या तो बिना किताब पढ़े ही आपके अंदर वे नॉलेज आना शुरू हो जाएगा, या फिर वैसा किताब आपके पास आना शुरू हो जाएगा, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको सारे कार्मिक पैटर्न को वे दूर करते जाएगी।
क्योंकि एक देखिए कैसे इफेक्ट डालती है, इसका मैं एक और प्रैक्टिकल ही एग्जांपल लेता हूँ कि हम सभी लोग लाइफ जी रहे हैं। मेरी एज 25 साल हो गई है, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ। तो बचपन से हम लोग बहुत सारा कर्म करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बचपन में भाई मेरी लाइफ स्टाइल कुछ और होगी, अभी कुछ और है, आगे जाके हो सकता है कुछ और होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं, मान लिया जाए कि मैं जैसे भाई इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन किया, उसमें सक्सेसफुल भी हुआ, ठीक। तो अगर मैं कंटिन्यू उसी चीज में रह जाता, तो क्या मैं ओकल्ट फील्ड में आता, मैं एक स्पिरिचुअल हीलर बनता, क्या मैं एक रीडर बनता? नहीं बनता। तो जैसा ही मैंने उस चीज को छोड़ा, ठीक, तो मेरी क्या एनर्जी शिफ्ट हुई, एनर्जी शिफ्ट हुई तो मेरा कार्मिक चीजें भी तो शिफ्ट हो गई। तो रुद्राक्ष भी एक काम करती है आपके साथ। शिवम जी, आपका एक और क्वेश्चन क्या था? अगर हम बात करें रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्ष भगवान शिव से किस तरह से कनेक्टेड है? जैसे हमने बहुत सारी कहानियां सुनी कि भगवान शिव की ओके ओके। आंखों के जो आंसू हैं वहां से रुद्राक्ष निकला, लेकिन रुद्राक्ष उसके बाद भी शिव जी से कनेक्शन बनाए हुए है। तो क्या रुद्राक्ष को पहनकर हम खुद भगवान शिव से वो कनेक्शन फील कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल शिवम जी, मैं भी इस चीज का एग्जांपल ना मैं खुद अपना ही लेना चाहता हूँ, ठीक ना। कि जब मैं रुद्राक्ष धारण करने के पहले, ठीक ना, मैं जो एक साधक था, वह मैं गायत्री माँ का साधक था, ठीक ना। और मैं गायत्री साधना ही किया, ठीक ना। लेकिन वहीं से मुझे इंटरेस्ट जागे, जबकि मैं अपने लाइफ में ना कभी भी मैंने शिव जी का पूजा नहीं किया था, ठीक, नहीं मैं टेम्पल भी गया था। मैं 2018 में रुद्राक्ष धारण किया। मैं यहाँ तक शांति कुंज हरिद्वार में रहकर वहाँ प्रॉपर मैंने साधनाएं की, ठीक। यहाँ तक भी मैं मौन साधना भी किया, वे भी बिना खाए पिए, ठीक है ना। तो जब मैं रुद्राक्ष धारण किया, तो मैं बताता हूँ कि ये शिव जी से कनेक्टेड कैसे है। तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद ना ऐसे मुझे गुरुदेव जी से भी साक्षात्कार बहुत बार हुई है, गायत्री माँ से भी हुई है। लेकिन जब मैं रुद्राक्ष धारण किया, उसके बाद है जो शिव जी के प्रति मेरा जो समर्पण है ना, ऑटोमेटिकली बढ़ते गए। और मैं शिव जी को ना एक बार दो बार उनसे साक्षात्कार नहीं किया, मैं उनसे अभी तक मैं आपको बताऊं तो हजारों बार साक्षात्कार कर चुका हूँ। और मैं लाइफ में जब भी मैं फंसा हूँ, जब भी, तो उन्होंने मुझे कैसे बाहर निकाला है वे मैं भी नहीं जानता हूँ। जैसे मेरी स्थिति तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ कि जब मेरे बारे में खुद घर वाले लोग ही जानते हैं ना, या फिर आसपास के जब लोग जाने, तो मतलब उन लोग भी कहीं ना कहीं शॉक्ड हुए कि बच्चा इससे रह कैसे सकता है, ठीक है ना। मतलब आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि लगभग 2.5 साल हम इसी रूम में बिना खाए पिए, मतलब 2.5 साल कैसे हम गुजारे हैं वे हम भी नहीं जानते हैं। वो आप जब जब लोग मुझे बताते हैं तो हम भी शॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रुद्राक्ष और लॉर्ड शिवा जी के एनर्जी के वजह से ही ऐसे हुई है। लेकिन फिर भी मैं और भी बहुत सारे रीजन बताता हूँ, ठीक है ना। कि हम सभी लोग जानते हैं कि रुद्राक्ष का जो निर्माण हुई है वे शिव भगवान के अश्रु से हुई है। तो उनका तो भाई ये डिविनिटी रहेगा ही रहेगा, जब तक यानी कि रुद्राक्ष रहेगी, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगी, जब तक ये यूनिवर्स रहेगी, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तब तक रुद्राक्ष में शिव जी का अंश रहेगा ही रहेगा। तो जब रुद्राक्ष में इस शिव जी का अंश आ गया, तो जब रुद्राक्ष जो धारण करेगा उसमें भाई वे इंसान शिवाय क्यों नहीं बनेगा, वे तो ऑटोमेटिकली शिवाय बन जाएगा ना। वे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो शिवा जी का जो कॉन्शियसनेस है, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो तत्व है हमारे अंदर विकसित होना शुरू हो जाएगी ना। देखते हैं रुद्राक्ष कोई भी है जो धारण करता है, शिव जी क्या है, बहुत भोले हैं, इंसान वो भोला बन जाता है। शिव जी क्या है कि भाई एकदम गुस्सा आएगा तो उनके जैसा कोई आपको तांडव करने वाला नहीं मिलेगा। रुद्राक्ष धारण करने वाला इंसान में भी है ना, देखिएगा इसे बहुत शांत रहेगा, लेकिन जब गुस्सा आएगा ना वे शांत नहीं होता है। ये मेरे साथ भी होती है।
ठीक है ना, उसके अंदर से क्या अटैचमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसको है जो ये वैराग को वे प्राप्त कर लेता है, वे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वे मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसको कोई भी रिश्ता, कोई भी बंधन उससे कोई बांध नहीं सकता है। भले भाई वे गृहस्थ वाली जिंदगी जिए, लेकिन वे चीजें उस इंसान को परेशान नहीं करती है। तो शिव शिव जी के तत्व भी तो यही है। शिव जी का तत्व भी तो है लोगों को देना, लेना नहीं। रुद्राक्ष धारण करने वाले लोगों में ये सब चीज पाई गई है, और अच्छे तरह से ये चीजें पाई गई है। ऐसा नहीं है कि वो ये प्रैक्टिकली है। बहुत लोगों का ये है जो केस स्टडीज में भी आया है, उसका मैं बेस्ट एग्जांपल मैं खुद ही हूँ। ये कुछ एग्जांपल थे। बिल्कुल। और फिर जब मैं एक और, जी 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 आप बोलिए शिवम जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, आपको अगर कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर लीजिए, वरना मैं इसको बंद कर रहा था, खत्म कर रहा था। ओके 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 आप ओके, कंटिन्यू मैं कर लीजिए, एक स्टोरी और मैं सुनाना चाहता हूँ, ठीक ना, थोड़ा क्योंकि एक थोड़ा पार्ट हम 2 लोगों का सेकंड का छूट गया है। 5 सेकंड का पॉज लेके स्टोरी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग एक और स्टोरी लेते हैं, ठीक है ना। एक मैं सेमिनार में गया हुआ था, पटना ही सेमिनार हुई थी, जो कि एक भूपेंद्र राठौड़ हैं, जो कि यूट्यूब के बहुत बड़े ये हैं, बिजनेस कोच हैं वे। तो उन्हीं का मैं गया था। तो वहाँ मुझे उनका जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, यानी कि उनका जो पार्टनर, उनसे मुझे मुलाकात हुई। तो भाई वे हमसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो वे बोले कि मैं भी रुद्राक्ष धारण करना चाहता हूँ। तो उन्होंने रुद्राक्ष, ठीक है, तो फिर मैं उनको पार्सल वगैरह ये सब कर दिया था, अभिमंत्रित ये सब कर कर। तो उनके पहले मैं बताता हूँ उनकी सिचुएशंस क्या थी। उनके बॉडी में ना पूरा पेन रहता था, पूरा पेन, और हमेशा वे परेशान ही रहते थे, ठीक है ना। तो जब वे रुद्राक्ष धारण किए, तो पहले तो उनको बहुत डाउट हुआ कि रुद्राक्ष असली है या नहीं है। तो वे पुणे के थे, तो पुणे में कोई एक बहुत बड़े सिद्ध संत हैं, तो वे हमेशा उनके पास जाया करते थे। तो जब उनको डाउट हुआ तो वे उनके पास गए, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि आप बिना किसी डाउट के, ठीक है ना, इस रुद्राक्ष को आप धारण कीजिए। ये जो रुद्राक्ष है ना, खुद आपको शिव जी दिए हैं, उन्हीं के थ्रू ये है जो रुद्राक्ष आपके पास आई है। तो जब वे रुद्राक्ष धारण किए, तो रुद्राक्ष धारण करने के मतलब बाद विथिन बता रहे हैं कि 1 से 2 आवर उनका जो रीढ़ के हड्डी में जो दर्द थी, ठीक है ना, जो कि 10 साल बहुत होते हैं, वे मतलब पहनते के साथ विथिन मतलब आवर, जो मतलब उन्होंने बताया कि विथिन आवर है जो मतलब सही हो गई थी। और उसके बाद उनको और भी बहुत सारे इश्यूज थे, ठीक है ना, हेल्थ इश्यूज थे, वे सारा का सारा मतलब है जो सही हो गई। फिर वे जब हमसे 6 मंथ जब बाद फिर कॉल किए, बातचीत किए, तो वे मतलब पूरा एकदम खुश होकर बातचीत किए। बोले कि गौतम जी, जो आप ये क्या दिए हैं, जो मैं साक्षात अब शिव जी का मैं दर्शन कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। उनका इस तरह से मतलब भर्जन था ना। वे बोले कि मेरा जिंदगी जीने का जो ये था, मतलब मेरा जीवन लेने का जो ये था, मैं वे धन्य हो गया। मेरा मतलब जिंदगी है जो पूरी तरह से वे धन्य हो गया। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो इस तरह से चेंजिंग आती है रुद्राक्ष धारण करने से, ठीक है ना। ये किस चीज का जवाब था कि हेल्थ इश्यूज वाले थे, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए थे, कार्मिक वाले चीजें में भी ये आ गई, शिवा कॉन्शियसनेस वाले भी इस एग्जाम्पल में आ गई, खुद एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा भी आ गई। तो रुद्राक्ष कैसे इंसान का कार्मिक पैटर्न चेंज करती है, कैसे लाइफ पैटर्न चेंज करती है, कैसे थॉट चेंज करती है, कैसे आपको एनर्जी को है शिफ्ट करती है, कैसे आपको हायर कॉन्शियसनेस पे ले जाती है। ये 2 एग्जाम्पल मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत है, इससे सब कुछ समझने के लिए ये है। बिल्कुल। और जब हम पूरे अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, जो भी व्यूअर्स सभी इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है शायद सुन करके वो उस चीज को फील नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ सुन ही रहे हैं। आप अगर मेरे पास अभी ना, आप देखोगे कि मेरे शायद रोंगटे भी खड़े हुए हैं, गूजबम्स जो बोलते हैं सिचुएशन, क्योंकि रुद्राक्ष की जो आध्यात्मिक शक्ति है ना,
उससे मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ। जब आप बात कर रहे हैं कि आप शिव जी की पूजा नहीं करते थे और रुद्राक्ष धारण करने के बाद आप शिवमय हो गए, ऐसा ही अनुभव मेरा यस भी यस। था। मैं अपना अगर बताऊं गौतम जी, मैं एक टाइम पीरियड तक कभी भी पूजा ही नहीं करता था, और अचानक से एक शिफ्ट हुआ। एक दिन जग करके उठा, अपने घर के मंदिर में गया, पेरेंट्स सब पूजा करते थे, तो वहां मुझे बुक मिली। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, दुर्गा सप्तशती की बुक वहां पर थी, और मैं उसको स्टडी करना स्टार्ट किया। जब उस बुक को रीड करना मैं स्टार्ट किया हूँ, विद इन 3 डेज मुझे सपने में माँ दुर्गा के दर्शन हुए, और वहां से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। इसी तरह से जब आप रुद्राक्ष के बारे में बताते हैं, तो मैं बिल्कुल उसको मानता हूँ कि रुद्राक्ष को धारण करने के बाद हमारे जीवन में बहुत चेंजेस आते हैं। जो व्यूअर्स अभी इसको देख रहे हैं और रुद्राक्ष के बारे में जानना शुरू कर रहे हैं, आप पहली वीडियो से देखिए, आपको रुद्राक्ष के बारे में बहुत डिटेल्ड नॉलेज मिलती जाएगी। और आगे आने वाली करीबन 21 वीडियोस में हम रुद्राक्ष को बहुत डेप्थ में समझेंगे। अभी गौतम जी ने बताया कि रुद्राक्ष को धारण करने के बाद कई चेंजेस फील होते हैं। अगर अभी आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर रहे हैं और रुद्राक्ष को धारण करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गौतम जी से कनेक्ट करिए। उनका मोबाइल नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनसे बात करके अपने लिए एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। गौतम जी वो आपको सेंड करेंगे, और गौतम जी के मार्गदर्शन से आप उस रुद्राक्ष को धारण करें, उसकी प्रक्रिया को फॉलो करें, और उसके बाद आपके जीवन में वाकई में क्या बदलाव आते हैं, वो आप हमको इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। जैसा भी बताया ना कि विद इन आवर्स ऑफ वियरिंग रुद्राक्ष, जिनकी रीढ़ की समस्या थी, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था, वो दर्द भी ठीक हो गया। तो वैसे ही कई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे जब आप रुद्राक्ष को धारण करेंगे। आगे आने वाली कई वीडियोस में हम रुद्राक्ष को और इन डेप्थ समझेंगे। आज हमने सिर्फ स्पिरिचुअल पावर्स जानी है रुद्राक्ष की, कि रुद्राक्ष को पहनने से आप खुद शिवमय कैसे हो सकते हैं। इवन जो हमने बात की पिछली वीडियोस में कि आप रुद्राक्ष को धारण नहीं भी किए हैं, लेकिन रुद्राक्ष आपके आसपास है, तब भी वो आपको स्वर्गदायी बना देता है, आपको स्वर्ग मिल जाता है। जब आप रुद्राक्ष को धारण ही कर लेंगे, तो आपका जो शरीर है वो स्वयं में ही स्वर्ग बन जाएगा, स्वयं में ही शिवमय हो जाएगा। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस रुद्राक्ष के बारे में हर पहलू को हम छूने की कोशिश करेंगे गौतम जी के साथ, और जितना इन डेप्थ हो सके, जितना साइंटिफिक हो सके, जितना आध्यात्मिक हो सके, हम रुद्राक्ष को जानने की कोशिश करेंगे, रुद्राक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड में आप रुद्राक्ष को लेकर के एक मेडिटेशन वीडियो पाएंगे। उस मेडिटेशन को करते हुए आप रुद्राक्ष को और इन डेप्थ समझ पाएंगे। आगे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या आप भी शिवमय महसूस करने लगे हैं। इसी के साथ गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप हमारे साथ कनेक्ट हुए और रुद्राक्ष के बारे में इतना आध्यात्मिक ज्ञान आपने हमको दिया। हम आगे की वीडियोस में आपसे और भी डिटेल में रुद्राक्ष के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। हेलो डिवाइन सोल, सभी को नमस्कार। आज हम लोग ध्यान मेडिटेशन करने जा रहे हैं लॉर्ड शिवाजी से कनेक्टेड, उनके कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड। तो आप सभी लोग मन ही में शिव जी को ध्यान करेंगे। सारा का सारा ध्यान अपने हृदय पे ले जाएंगे। आप अपने हृदय को देखने का प्रयास कीजिए। आपका हृदय कैसा है, आपका हार्ट कैसा है। और अब आप धीरे धीरे महसूस करें
कि आपके हृदय में पहले से ही शिव जी का दिव्य प्रकाश का स्रोत मौजूद है, जो आपको अंदर से प्रकाशमान बना रही है, दिव्यवान बना रही है। आपको ओजस्वी तेजस्वी बना रही है। इस दिव्य प्रकाश को आप अपने पूरे हृदय में फैल जाने दें, पूरे ऑरा में फैल जाने दें, एक एक सेल में फैल जाने दें। अब आप धीरे धीरे अपना ध्यान एक फॉरेस्ट की तरफ ले जाएंगे। आप एक फॉरेस्ट में चल रहे हैं, एक जंगल में चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं अपने सोल सर्चिंग के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, खुद को शांतिमय बनाने के लिए, खुद के प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए। जैसे जैसे आप जंगल में यात्रा कर रहे हैं, आपको रंग बिरंगा पेड़ पौधे दिख रहे हैं, विशाल विशाल पेड़ दिख रहे हैं, उनके रंग बिरंगा पत्ते हैं, उनके कलर अलग अलग हैं, झील है, तरह तरह के पशु पक्षी है। इस ऑरा को, इस एनवायरनमेंट को फील करने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपको एक विशाल पेड़ मिला जो कि आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है। वह जो ट्री है रुद्राज का है। आप उस रुद्राज के पेड़ के नीचे बैठ जाएं और एक ध्यान मुद्रा में, एक कंफर्टेबल पोजीशन में ध्यान करना शुरू करें। जैसे ही आप ध्यान पे बैठे, इस रुद्राज के पेड़ की ऊर्जा आपको आकर्षित कर रही है, आपको नेगेटिव ऑरा को क्लीन कर रही है। और आप ये इमेजिन करें, फील करें कि इस रुद्राज में एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक का रुद्राज इस पेड़ में पाए जाते हैं। और आपकी सारी रुद्राज की एनर्जी एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक का जो एनर्जी है, जो रुद्राज की एनर्जी है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वे आपको फील हो रही है। और जो जो एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक का काम है, उसके बेनिफिट्स हैं, उनका जो जो काम है, वे आप पे भी काम कर रही है। जैसे एक मुखी का काम है मुक्ति की ओर ले जाना, मोक्ष की ओर ले जाना, मोक्ष की ओर ले जाना, तो आपके सोल को एक मुखी रुद्राज मोक्ष की तरफ ले जा रही है। दो मुखी रुद्राज का काम है आपको एक मय हो जाना, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी एक हो जाना, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाना, यानी कि अर्धनेश्वर हो जाना, वे आपको बनाते जा रही है। तीन मुखी रुद्राज का काम है आपके सारे हेल्थ को सही करना, चाहे किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू जो, माइंड बॉडी सोल को अलाइंड करना,
तीन तत्वों को बैलेंस करना। तामसिक, रासिक और सात्विक गुणों को बैलेंस कर रही है तीन मुखी रुद्राक्ष। और साथ ही साथ ब्रह्मा विष्णु महेश जी का ब्लेसिंग मिल रही है आपको। चार मुखी रुद्राक्ष का काम है आपको इंटेलेक्चुअल बनाना, आपको बुद्धिमान बनाना, आपको कम्युनिकेशन को अच्छा करना। गणेश जी का ब्लेसिंग, साथ ही साथ ब्रह्मा जी का ब्लेसिंग भी रुद्राक्ष देता है। ये अपनी कामिक और सात्विक गुणों को बैलेंस कर रही है तीन मुखी रुद्राक्ष। और साथ ही साथ ब्रह्मा विष्णु महेश जी का ब्लेसिंग मिल रही है आपको। चार मुखी रुद्राक्ष का काम है आपको इंटेलेक्चुअल बनाना, आपको बुद्धिमान बनाना, आपको कम्युनिकेशन को अच्छा करना। गणेश जी का ब्लेसिंग, साथ ही साथ ब्रह्मा जी का ब्लेसिंग भी रुद्राक्ष देता है। ये अपनी काम कर रही है। पांच मुखी रुद्राक्ष पांचों तत्वों को बैलेंस करती है। ये आपको पांचों तत्व को बैलेंस कर रही है। साथ ही साथ ये रुद्र का अवतार माना जाता है। तो शिव जी का जो रुद्र अवतार होती है उनका भी आप पे ब्लेसिंग हो रही है। छह मुखी रुद्राक्ष आपको बलवान बनाने का काम करती है। तो ये छह मुखी रुद्राक्ष आपको बलवान बना रही है। और कार्तिकेय जी की एनर्जी भी आपको मिल रही है। उनकी ऊर्जा से आप साहसी बन रहे हैं, निडर बन रहे हैं। सेवन मुखी रुद्राक्ष, 7 ऋषियों की आप पे ब्लेसिंग हो रही है, आशीर्वाद मिल रहा है। लॉर्ड शनिदेव जी का आशीर्वाद मिल रहा है। माँ लक्ष्मी जी को आपका आशीर्वाद मिल रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका इशूज है वे आपको सोल्व कर रही है। अगर लोन है, लोन को आपको सही कर रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड किसी प्रकार का इशूज है वे सोल्व हो रहा है और आपके पास चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है। 8 मुखी रुद्राक्ष, श्री कृष्ण जी का ब्लेसिंग आपको मिल रही है। गणेश जी का ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपके कुंडली में काल सर्प दोष वैसे ही कर रही है। आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल है उसको रिमूव कर रही है। एवं 9 मुखी आपको 9 देवियों की ब्लेसिंग आप पे मिल रही है। जितने भी देवी होते हैं उन सभी का ब्लेसिंग्स आप पे बरस रही है। जिस तरह से माँ अपने बच्चों को ध्यान रखती है उसी तरह से 9 देवियाँ आपको माँ की तरह ब्लेस्ड कर रही है। आपको हर एक नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार 21 मुखी तक जो उसकी वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है, एनर्जी है, जो रुद्राक्ष की काम है वे अपना काम कर रही है। और धीरे धीरे आप महसूस करें कि आपकी लाइफ की सारा का सारा प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, इशूज, नेगेटिविटी, जटिलताएं, अशुद्धियाँ सब रिमूव हो चुकी है। अब आप पूरी तरह से मुक्त हैं, एक फ्री सोल है।
आप यहाँ पे सभी देवी देवताओं को ब्लेसिंग लें। आप अपने इष्ट देव, कुल देवी देवता, अपने गुरु, जिस भी एनर्जी से कनेक्टेड है उन्हें इन्वोक करें, उनकी एनर्जी को महसूस करें। शिव जी की एनर्जी को इन्वोक करें। देखिए हर तरफ, हर देवी देवताओं में, हर एक एनर्जी में, चाहे वे गुरु हैं, चाहे आपके इष्ट देव हैं, चाहे कुल देवी देवता हैं, चाहे एंजल हो, आर्कएंजल हो, सभी में शिव जी का तत्व भी आपको नजर आ रही है। हर जगह आपको शिव ही शिव नजर आ रहे हैं। हर जगह उन्हीं की एनर्जी आपको फील हो रही है। देखिए शिव जी आपको गाइड कर रहे हैं। उस गाइडेंस को सुनिए, उस पर गौर कीजिए और आपको शिव जी क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करें, आप अपने लाइफ में अप्लाई करें और आगे बढ़ें। लॉर्ड शिवा जी को ग्रेटिट्यूड दें, उन्हें धन्यवाद दें।